नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो हम बता दें दोस्तों, आज की वीडियो आपका जीएस या जीके से रिलेटिव वीडियो होगी और जिसमें आप लोग जीके के इम्पोर्टेंट टॉप 30 प्रश्न को कवर करने वाले हैं और ये आपके 30 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, कि आपका राष्ट्रपति करते हैं, कि राज्यसभा का सभापति करते हैं, याद रखेंगे सभापति करते हैं, और कि आपका उपराष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है वह नियुक्ति करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। एक 1 पॉइंट के प्रश्न है, सबको आप देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर की बात करेंगे, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो याद रखेंगे तुलसीदास जो थे वह अकबर के दरबारी थे या समकालीन थे या अकबर के समय इनकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको देखिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक छोटा सा नन्हा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति को बोलते हैं, याद रखेंगे। तो जो प्रथम नागरिक की संज्ञा किसे देते हैं? तो प्रथम नागरिक की संज्ञा जो होता है वह राष्ट्रपति को देते हैं, बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे वीवो जो कि एक कंपनी है वीवो, और वीवो किस देश की कंपनी है? तो वीवो जो है वह चीन की कंपनी है। कहाँ की है दोस्तों? चीन देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में जो नोटबंदी थी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है कि भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में बात करें तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी दोस्तों? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो काजू के उत्पादक के बारे में बात करें तो काजू का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। भारत काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्या दोस्तों? महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों इसमें कितने 8800 श्लोक हैं। क्या है दोस्तों? 8800 श्लोक हैं, इस बात को याद रखेंगे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? तो बात करें दोस्तों अगर यूट्यूब की तो यूट्यूब पर पहला वीडियो जो अपलोड हुआ था 23 अप्रैल 2005 को, और इतने कम समय में इसकी इतनी पॉपुलरिटी बढ़ गई है दोस्तों। तो 23 अप्रैल 2005 को पहला वीडियो अपलोड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात करें तो याद रखेंगे 1835 में। कब? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले इन्हीं को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को बनवाने का कार्य या श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। किसको? अकबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। चलिए आगे देते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो याद रखेंगे जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो ये जो हुआ था वह 14 हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो याद रखेंगे मानव में जो पूरे कितने प्रकार के दांत होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और याद रखिएगा यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 प्रकार के मानव में दांत होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक होता है कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद के बारे में बात करेंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखेंगे जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद जो होता है ऋग्वेद को कहते हैं, ठीक ना।
ना। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चावल की जो मिट्टी खेती होती है उसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल के खेत से मीथेन या मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, ये भी प्रश्न बना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शरीर में होती है ना वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो थायराइड होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 19 नंबर की बात करेंगे तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी शहर भारत की क्या है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो लंबाई जो है वह 3 है और चौड़ाई जो है वह कितनी है? 2 है। 3 संबंध है, 2 का यह अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो न्याय के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर रहने वाले जिनका नाम है जहांगीर, और इन्हीं को न्याय की जंजीर की संज्ञा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग की स्थापना है वह डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मई 1920 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो भारत में जो आपातकाल की प्रथम घोषणा थी वह 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय। याद रखेंगे चीनी आक्रमण के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश की बात करें दोस्तों तो वह कौन सा है? ब्राजील है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करते चलिए। सहायक संधि किससे से संबंधित है? तो जो सहायक संधि है दोस्तों वह लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न बने हुए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। भारत में पहला आधार कार्ड कब बनाया गया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहला जो आधार कार्ड था 29 सितंबर 2010 को बना था। कब बना था? 29 सितंबर 2010 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो याद रखेंगे जो प्रथम शासक था वह अकबर था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था, ये बात को याद रखेंगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है आपको बता दें वो सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत में जो प्रथम महिला शासिका थी वह राजिया सुल्तान को कहा जाता है। किसको? राजिया सुल्तान को। बहुत कम समय में, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत कम समय में पूरा हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म कर लिए और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को आप देखेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।